नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। इंडिया में क्या चल रहा है ये अभी शायद बच्चे से जाकर पूछेंगे तो कोई भी बता देगा। और सुनिए, देश की बात नहीं कर रही हूँ, विदेश में भी जाकर अगर आप लोगों से पूछेंगे तो वहां पर भी लोग इंसल्ट के तौर पर बता देंगे कि कैसे भारत के अंदर क्या ही चल रहा है। आप जानते हैं, हमेशा हमारे यहाँ कहते हैं कि युवा सबसे मजबूत है। युवा जिस पार्टी के साथ हो जाता है वही पार्टी जीत जाती है, पता होगा आपको। अब यहाँ पर हमारे यहाँ देश के अंदर कैसे कॉकरोच पार्टी और फिर कॉकरोच पार्टी से भी ज्यादा युवा आपको नजर आया। वहाँ दिल्ली में देख रहे हैं, हमारे राजस्थान का हाल है पत्रिका गेट। ऐसा कौन है जो नहीं जानता है? पत्रिका गेट पर ये युवा है हमारे राजस्थान के जो खड़े हुए। आप सब स्टूडेंट्स हैं? ठीक है, अब सुनिए, ये सब स्टूडेंट्स हैं। तो जो लोग ये बोल देते हैं कि स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं तो सर जी को जाके बताइए। और सुनिए, हमारे कोई नेता भी थे राजस्थान का जो कह रहे काल कि अरे कोई नहीं है, ये तो ऐसे ही है। तो उनको पता चले कि कोई ऐसे नहीं है, सारे स्टूडेंट्स हैं। आइए थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आइए और सुनिए, लोग कहते हैं लड़कियां नहीं है, यहाँ पर लड़कियां भी नजर आ रही हैं। सब राजस्थान से। सर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब तो बहुत बदतमीजी की हद हो चुकी है। इतने लोग पिट चुके हैं, इतना कुछ हो चुका है। पूरा यूथ यहाँ पे बैठा है, दिल्ली में बैठा है। अब भी किस चीज का इंतजार है ये समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी क्यों नहीं इस्तीफा ले रहे ये भी समझ में नहीं आ रहा उनका। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सा कड़वा पूछ सकती हूँ, कोई दिक्कत? मुझे एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं कि बेचारे पुलिस वाले वो भी तो पिट रहे हैं। लोग कह रहे हैं, ये ट्विटर पे देखा आपने, लोग कह रहे हैं बेचारे पुलिस वालों के साथ ऐसा हुआ। कल किसी का कॉल आया मेरे पास, ऐसा ही थी। उनके यहाँ ईंट पड़ी तो यहाँ पर 7-8 टाके आए, उसके बावजूद वो दूसरे दिन फिर से काम पर गई। क्या बोलेंगे? छोड़ देते नौकरी को, अब बच्चे से बड़ी नौकरी थोड़ी है। सुनो अपने सुनो, रुक जा यार। उनके ईंट लगी, एक पुलिस वाली के ईंट लगी, उनका आपके पास कॉल आ गया। कई माओ ने जिन्होंने अपने जिनके इकलौते बच्चे थे उनको जान से गंवा दिया, उनके लिए क्यों आवाज नहीं उठाई जाती? उनके लिए क्यों? उनके लिए भी तो आवाज उठानी चाहिए। जिन माओ के इकलौते बच्चे थे उनके बच्चे जान से चले गए, उनके लिए क्यों? आप लोग दिल्ली गए थे? दिल्ली गए नहीं है लेकिन जाएंगे जरूर। उनका दर्द फील किया है हमने, उनका बिल्कुल फील दर्द किया हमने। आ जाइए। अरे तो बोलिए, आइए। लोग क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। लोग कह रहे हैं कि अब वहाँ पर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है, राजनीति देखने को वहाँ पर मिल रही है, तो फिर अब आपको न्याय कैसे मिलेगा? हमारे पास न्याय मांगने के कितने साधन हैं। संसद जाने का था, वो जाने नहीं दिया। अब सड़कों पे ही तो उतरेंगे और जाएंगे कहाँ? अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे कैसे? अपनी आवाज उठाना कैसे गलत हो सकता है? वो आवाज ही तो उठा रहे हैं वहाँ पे। आवाज उठाने पे पॉलिटिशियन वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उसका क्या? तो अच्छी बात है ना, वो जनता लोगों के समर्थन में आ रहे हैं। तो लोगों के समर्थन में जब तक पॉलिटिशियन नहीं आएंगे तो आप जैसी बड़ी मीडिया वाले उनके पास कैसे आएंगे? बच्चों के लिए कौन आता है यहाँ पे? अच्छा एक बात, इधर आइए। देखिए सुनिए, आप खड़े हुए राजस्थान से हैं भैया? गंगानगर से हैं। अरे वाह, क्या बोलेंगे बताइए? मैं ये सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, धर्मेंद्र स्टाफ का आपको इस्तीफा चाहिए। और जो भी जयपुर में आज ये देख रहा है, जरूर जवाहर सर्कल पे है। मुद्दे सभी को पता है, हर चीज सबको पता है, रिपीट करने की कोई बात नहीं। एक चीज कहूंगा, सारे इकट्ठे हुए अपना जमीर जगाएं। आज आप अपने हक के लिए खड़ेंगे तो ही लोग खड़ेंगे। आप जरूर जयपुर के अंदर जो भी आसपास जहाँ भी आपको धरना प्रदर्शन मिल रहा है वहाँ पे इकट्ठा होके अपनी आवाज उठाएं और जल्दी से जल्दी इकट्ठा हुए। और इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा। सबको सारी चीज पता है, नीट पेपर जो भी आज देश में हो रहा है, एक बच्चे को पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। अच्छा एक बात बताइए, ये एक दिन तो आप लोग बैठ गए, अब बाकी दिन हम क्या? हम तो नहीं जा रहे उठ के, हम तो नहीं जा रहे, यही बैठे हैं, नहीं जा रहे। हम तो सबको निवेदन कर रहे हैं। भैया सुनो, रोटी पानी ऊपर वाला व्यवस्था कर देगा, सब व्यवस्था हो रही है मैडम। सब रोटी पानी अपने आप आ रही है, रोटी पानी अपने आप
पहुंच जाएगी। क्या नाम है? ऋतिक दादीज। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? ऋतिक दादीज। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी प्रोफेशनल हूँ, बट मैं इनको सपोर्ट करने आया हूँ, मेरे छोटे भाई बहनों को सपोर्ट करने आया हूँ। प्रोफेसर हैं? मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ, अच्छा। आई एम ए बैंकर। ठीक है, मेरे छोटे भाई बहन हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, और भी छोटे भाई बहन हैं दिल्ली में जो जिन्होंने लाठियां खाई, वो मेरे छोटे भाई बहन हैं। ठीक है, अगर किसी पे लाठी उठेगी ना तो मैं चुप नहीं रहूंगा। ऑल्दो मैं कह रहा हूँ मैंने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन आज के टाइम पे अगर बच्चों पे लाठियां उठेगी तो मैं चुप नहीं रहूंगा। तो अगर मेरे को सरकार के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। हक मांगने हमारा हक है। पॉलिटिक्स किसकी वजह से है? सरकार किसकी वजह से है? हमारी वजह से। हम हमारा हक नहीं मांग सकते क्या? हम हमारे घर पे अपने पेरेंट्स से हक मांगते तो हमारे पेरेंट्स हम पे लाठी मारते हैं। क्या बात है? हम केवल इतना ही चाह रहे हैं ना, हमको हमारा हक दे दो। उसमें आप इस्तीफा देने में लाठियां चार्ज कर रहे हो, गैस के गोले छोड़ रहे हो, आतंकवादी बता रहे हो, और तो सब कुछ बता रहे हो। मेरे को पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, मेरे को मेरा हक चाहिए, मेरे को मेरे छोटे भाई बहनों का हक चाहिए, मेरे को केवल ये चाहिए। ठीक है, आपके माता पिता आपके साथ हैं? मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हो ना हो, लेकिन मेरे को मेरा हक चाहिए। सरकार साथ नहीं है, मैं मेरे घर का हक मांगूंगा। अगर मम्मी पापा साथ नहीं है तो मेरे को हक चाहिए। केवल बात हक की है। और स्टार्ट किसने किया अच्छा, है? एक बात बताइए, क्या लगता है शिक्षा मंत्री ऐसे कौन से बहुत बड़े आदमी है, धर्मेंद्र प्रधान, जिसको निकालने में पीएम मोदी को इतना सोचना पड़ रहा है? मैं वो सब नहीं जानता। हमने स्टार्ट किसने किया? हमने जो डिमांड करी वो डिमांड नहीं दी सरकार ने। अगर हमारी डिमांड पे सरकार वो उनका इस्तीफा रख देती तो इतना सब कुछ प्रोटेस्ट होता, हम सरकार के अगेंस्ट जाते। ठीक है, हमारी कभी नहीं सुनी जा रही, कितने सालों से नहीं सुनी जा रही। आप तो स्टूडेंट नहीं लगते हैं, क्या बोलेंगे? सिर्फ देखने आ रहे हैं? अपने बच्चों के लिए आए हैं। एक बात तो आपको पहले क्लियर कर दूं कि हम यहाँ पे किसी के बुलाने पे नहीं आए हैं। मैं इस देश की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ। जिस तरीके से आपने समझा सोचा कि युवाओं की आवाज को दबाने की जो कोशिश तुमने, लेना चाहिए। We are girls, we need to give our perspective. वाओ वाओ, I want to... नहीं, listen. फ्रेंड्स कैमरे से बना Very good. तो हम एक साथ में अगर हम एक साथ में बोलेंगे तो कोई सुन नहीं पाएगा। एक इंसान को बोलने दीजिए, that's it. अच्छा सुनिए, अभी जब मैं वहाँ खड़ी थी तो ये दीदी हमारी बोली कि मैडम लड़कियां भी तो बैठी हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमेशा बोल दिया जाता है कि लड़के ही इकट्ठे होते हैं प्रदर्शन में, धरने में। यहाँ पर हमारे जयपुर के अंदर लड़कियां भी आई हैं। कहाँ से हैं आप? जयपुर से ही हैं? जयपुर से है। क्या हुआ, क्या बोलेंगे? मैम मैं बस ये बोलना एक और बात, इतना गुस्सा क्यों भरा है? मैम इतना गुस्सा, इतना रेज है। एक मिनट मैम, अभी भी गुस्सा नहीं होगा ना तो हमारी पूरी जनरेशन जो जेनजी है ना वो बैठी ही रह जाएगी। आपने जो प्रोटेस्ट देखा है, आज हमने नेशन हिला दिया बिकॉज वी आर जेनजीज, वी आर यूथ, वी कैन डू दिस। आपने दूसरे प्रोटेस्ट देखे होंगे, आपने सारे प्रोटेस्ट देखे होंगे, आपने आज तक इस तरीके का प्रोटेस्ट नहीं देखा। आप आज जयपुर में जो क्राउड देख रहे हैं ना, उससे डबल और ट्रिपल क्राउड देखेंगे आप आज शाम तक और कल तक और परसों तक भी। That's what I think. One thing is that मैंने गर्ल्स का पर्सपेक्टिव इसलिए लेने को कहा क्योंकि मैम आप देख रहे हैं यहाँ पर 80% ऑफ बॉयज हैं, 20% ऑफ गर्ल्स हैं, लेकिन है और ये बढ़ेगा नंबर। और मैं एक लास्ट बात कहना चाहती हूँ, जो उस प्रोटेस्ट में हुआ, हर लड़की को हैरेस किया गया, हर लड़की को मारा गया, उसको नहीं देखा गया कि वो लड़की है वो लड़का है, उसको मारा गया, उसको हैरेस करा गया। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई लाठी मार रहा है, आप देख रहे हैं कोई किसी के खिलाफ है। हम पुलिस को आगे से इंस्टिगेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इतने लोग खड़े हुए, पुलिस नजर क्यों नहीं आ रही है? मैम क्योंकि पुलिस बंद कर चुकी है वो काम। आपने देख लिया कल उनके खिलाफ हमने कैसे बोला है। सुनिए, दिल्ली की पुलिस को तो आपने देखा ही, राजस्थान की पुलिस डर गई है क्या? मैम अगर डर, राजस्थान पुलिस का जमीर जिंदा है। मैम सुनिए क्योंकि इधर आओ, लोग सरकार आती है ना। मैम हम सिर्फ एक मुद्दे के बारे में कहना चाहते हैं, वी वांट आवर राइट्स,
We are not here for any political reasons. We want students' rights. सुनिए, जय भारत, जय भारत, जय भारत। That's it, guys. Thank you. सुनिए, इनकी आपने इनकी आपने सुन ली है। भैया मुझे क्या बोले जानते हैं आप? भैया मुझे बोले कि दिल्ली पुलिस का तो नहीं पता, हमारी राजस्थान की पुलिस बिकी नहीं है। क्या बिकी नहीं है? मैम ने बोला था कि राजस्थान पुलिस डर गई है, क्या दिख नहीं रही? मैडम वो डरी नहीं है, वो बिकी नहीं है, इसलिए दिख नहीं रही। वो दिल्ली की पुलिस बिक गई है। बिक गई थी मैम, तभी तो डंडों में कीले लगा के बच्चों को मारा है उन्होंने। वीडियो देखना अच्छे से, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पे, चेस्ट पे जहाँ दिख रहा है वहाँ मार रहे हैं वो। ये नहीं देख रहे कि लड़का है लड़की है वो। 2 मिनट 2 सेकंड राहुल वीडियो बना ले। 1 सेकंड भाई, 1 मिनट रुक जा। ओ भाई बैठ दे। यस, मेरा नाम ही मैडम इंडिया खान है। पहले मैं इतने प्राउड तरीके से बताती थी, कोई मेरे से पूछता था ना कि तुम्हारा नाम क्या है, मैंने कहा मेरा नाम इंडिया है। और जब से मोदी सरकार आई, जिस तरीके से हमारे कंट्री को बाहर की कंट्रियों में ट्रीट किया जा रहा है, अब मेरे को शर्म आने लग गई है कि मेरा नाम भी इंडिया है। रियली मैडम मेरे को शर्म आने लग गई है। और मैं 200 किलोमीटर दूर से आई हूँ खैरतल से, यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंटों के लिए। जिस तरीके से हमारे स्टूडेंटों को दिल्ली में ट्रीट किया जा रहा है, लड़कियों पे लाठी चार्ज किया जा रहा है, सिर फाड़े जा रहे हैं, इवन लड़कों पे भी, लड़कों के भी बराबर जाने, लड़कियों के भी बराबर जाने। लेकिन जिस तरीके से ये गद्दार, ये कुर्सी चोर, तानाशाही सरकार चला रहा है वहाँ पे बैठ के, और हम लोगों के बारे में 1 मिनट भी कोई भी कानून बनाया नहीं इन्होंने, कुछ भी सोचते नहीं। हर 6 महीने में पेपर लीक, हर 6 महीने। अरे ये लोग घोटाले करते हैं अंबानी अडानी के साथ मिलके, वो लीक क्यों नहीं होते? हमारे एग्जाम के पेपर लीक क्यों हो जाते हैं? उनके खिलाफ क्यों ये लोग आवाज नहीं उठाते हैं? वो पेपर लीक क्यों नहीं कर देते हैं कि ये हमारे साइन है, ये कोयले घोटाले का पेपर है। ये भैया में ज्यादा आक्रोश नजर आया। आइए भैया, क्या बोले? चाइना मैम, चाइना की जनसंख्या कितनी है, फिर भी वहाँ पे एक ही पेपर लीक नहीं होता है। इंडिया होता भैया, क्या लगता है? वहाँ पे नहीं है ना, वहाँ बिकते नहीं है मैम, वहाँ पे बिकते नहीं है पेपर। यहाँ पे हर 2 तीसरे दिन पेपर लीक हो जाता है। इस मोदी सरकार की तरह मोदी सरकार खुद लीक हुई है। काफी टाइम से मैं आपको देखता हूँ, बहुत अच्छा काम करते हो। मैं आपको आपसे एक सवाल है, आप 10 मिनट के लिए पत्रकारिता छोड़ के हमारे साथ बैठोगे क्या? यस देखिए, सुनिए, मैं बोल रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ, आपकी इसमें आवाज जाएगी मेरी? देखिए सुनिए, मेरा बहुत सिंपल फंडा है। आई एम 26, मैं भी शायद आप ही के लोगों की तरह हूँ, आप लोग भी शायद इतने ही होंगे ऑलमोस्ट। तो मैं आप ही लोगों के साथ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यूथ के साथ हूँ, इसलिए यहाँ पर आई हूँ। तो आई एम द पार्ट ऑफ यूथ। आप सुनिए, एग्जैक्टली, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आप टेंशन नहीं लीजिए, इसलिए मैं आई हूँ आप लोगों से बात करने। ठीक है, काम सही है, इसलिए आपको बीच में एंट्री मिली है। सबको भगा दिया है हमने यहाँ से। अरे सुनिए, मैं बैठी हूँ, आप लोगों से बातचीत करके मैं बैठी हूँ। इसको बंद कर दो मैम, आप बैठो हमारे साथ। सुनिए, आप रियल में दिखाना ये चीज है कि हमारे साथ शांतिपूर्ण व्यवहार किया गया है। यहाँ पे कोई हिंसा नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ ईंट मार दी गई है, क्योंकि सारी मीडिया बिक चुकी है। आप क्या बोलेंगे? मैं ये, आप यहाँ बैठो, हमको फील करो, युवाओं को फील करो। नहीं, मैं आप लोगों को फील कर रही हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं मैम, आप इसको रख करिए, फील करो, बैठना पड़ेगा आपको। मोदी सारा बड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है। मोदी सारा बड़वा है, मोदी सारा बड़वा है। चलिए, दो हम एक है, दो हम एक है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। अरे सुनिए, आपकी बात वहां तक कैसे पहुंचाऊं? मैं ये चाह रही हूँ आपकी बात सुनिए, एक बात, मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए।
देखिए नारों से कुछ नहीं होगा, बात अपनी रखनी पड़ेगी, तो आप लोग अपनी बात रखें। ये भैया ने कितना अच्छा बोला है ना। चलिए क्या बोलेंगे आइए। मैडम मेरा आलोक रास्ते सवाल है कि ये जो सीडी का सिलेबस उन्होंने जारी किया है, इसके अंक वो जारी कर दे, क्योंकि हमको यही पता नहीं है कि उसमें से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कितने प्रश्न आएंगे कितने नहीं आएंगे। आलोक राज को भी इस्तीफा देना चाहिए मैम। भैया आप तो फिर पीएम मोदी के लिए भी बोलेंगे। हाँ मैम, पीएम मोदी और धर्मेंद्र प्रधान को तो है ये सवाल, पर अब आलोक राज से भी और आ जाओ। भीड़ यहाँ पर ज्यादा है इसलिए बच्चे। अब ये देखिए अपनी बात, क्या नाम है आपका? सुमित्रा। बहुत ही क्यूट है आप, बताइए सुमित्रा जी। यही पूछ रही हूँ। क्या पूछना है? आप पूछिए, मैं बता रही। आप दे सकती है, बोलिए। सच में मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि मोदी जी अगर आप पर रेजिग्नेशन लेटर नहीं है तो मैं टाइप करके दूंगी। मेरे पे टाइप करना आता है, आप बस अंगूठा लगा के दीजिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अंगूठा चाहिए मेरे को, अंगूठा दे दीजिए आप, रेजिग्नेशन लेटर मैं टाइप करूंगी। साइन करने तो नहीं आते, अंगूठा लगाना अंगूठा ही चाहिए हमको। अब हमको धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, अब हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए। अब हमको नरेंद्र मोदी का अंगूठा चाहिए, बस नरेंद्र मोदी का चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अच्छा सुनिए, इनका कहना है कि अगर फिर पीएम मोदी दे देंगे फिर सबके इस्तीफे आ जाएंगे। सबके आ जाएंगे, इसीलिए एक ही इस्तीफा लो, इतने सारे इस्तीफों की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ही काफी है बस। अच्छा एक बात बताइए भैया, एक समय था आज आपसे बात करें, सुनिए एक समय था एक समय था जब लोग पीएम मोदी की तारीफ करते थे, यूथ भी है ना। 2014 में आते हैं पीएम मोदी। ऐसा है मेरी बात, 20 जुलाई 2026 का जो काला दिन था, उस दिन मैं दिल्ली की जंतर मंतर पे बैठा था, युवाओं के साथ था। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार का नरसंहार वहाँ हुआ ना युवाओं के साथ, आपको लगा? बिल्कुल लगा नहीं हुआ, मीडिया नहीं दिखा रही, मोदी मीडिया मैं वहाँ था। बहनों को इस तरीके से पीटा जा रहा है जैसे जानवर को, पुलिस वाले डंडे करे थे उनके ऊपर। ये कंडीशन थी वहाँ की सरकार की। एक बार ये लगा था, मैंने उस जमाने में जलियांवाला बाग में जन्म लिया, लेकिन जो जंतर मंतर को इस भ्रष्टाचारी सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड बनाया ना, वो ये देश के युवा भूलेंगे नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ 2029 और 2028। सुनिए ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को बचाना चाहते हैं। कौन है ये? ना धर्मेंद्र प्रधान को नहीं बचाना चाह रहे हैं हम इस सरकार को बचाना चाह रहे हैं। ये सरकार भ्रष्टाचारी है। धर्मेंद्र प्रधान कौन होता है? एजुकेशन मिनिस्टर? नो, ये सरकार चोर है, ये सरकार चोर है। सुनिए, सरकार को बदलना होगा, सरकार को। क्या खुद का अपना एक साम्राज्य बनाने, तानाशाही करना चाहते पूरे देश पे। जो स्टूडेंट से बात करने नहीं आ रहे हैं अभी इस टाइम पे। सोनम वांगचुक जी अनसर में बैठे हुए थे, जब महात्मा गांधी अनसर में बैठते थे ना, जब अंग्रेज हम पे शासन करते थे, उस टाइम भी भाई साहब डर जाते थे महात्मा गांधी से और उनसे बात करने के लिए आते थे। और आज सोनम वांगचुक जी और काफी सारे स्टूडेंट, हमसे भी पूछो, हम दिल्ली से मार खा के आए हैं। अभी 20 तारीख का जो प्रोटेस्ट था ना, उसमें मैं गया था, सबसे आगे थे। पुलिस ने हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया, शानदार वाला किया। मैं वापस जयपुर आया, मेरे फ्लैट पे आके मैंने मोदी जी को धन्यवाद दिया। उसमें खूब सारे व्यूज आए इंस्टाग्राम पे जब मैंने डाला। तो एक बार और धन्यवाद मोदी जी, अगर आप देख रहे हो ना, इसके लिए आपको धन्यवाद। अच्छा रहता मैडम, मोदी जी अच्छा रहता, बहुत अच्छा रहता। वहाँ का एक एससीपी है संदीप लांबा, उसको मैं ये बोलना चाहूंगा कि इतना गुमान है ना, तो वर्दी उतार के अगर कुत्ता ना बना दिया ना तब खेना। इतना गुमान है ना, बेटियों के ऊपर चाटे मार रहे वो बंदे, बेटियों के ऊपर भगा दिया है, लेकिन उसको बता रहे इंसानियत भी कोई चीज। मतलब दिल्ली के अंदर है ना, दिल्ली में धरने में थे ना, तो पुलिस ने हमको जम के मारा, जितना दम था ना उसके अंदर सब जम के मारा, लेकिन पुलिस हमारा हौसला नहीं तोड़ पाई। ठीक है, हमारा हौसला आज भी बुलंद है, था और रहेगा।